नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब सकुशल और सुरक्षित हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बचपन पाठ को अच्छी तरह समझ गए होंगे और जो कार्यपत्र उसके साथ दिया गया था वो भी हल किए होंगे। आज हम इसी पाठ का प्रश्न उत्तर और व्याकरण पढ़ने वाले हैं। पहले हम बचपन पाठ के प्रश्न उत्तर की चर्चा कर लेंगे। संस्मरण से शीर्षक के अंतर्गत 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? याद है ना आपको? लेखिका इतवार यानी कि रविवार के दिन क्या करती थी? मोज़ों को धोती थी और अपने जूतों को पॉलिश करती थी, है ना? दूसरा प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं? तो लेखिका कौन कौन सी अंतर के बारे में बता रही थी? मनोरंजन के साधन, खाने पीने की चीज़ें आदि के बारे में बताया है ना? मनोरंजन उस दिन ग्रामोफोन से हुआ करती थी। आजकल रेडियो, टीवी जैसे और भी साधन आ गए हैं। उन दिनों की कुल्फी आइसक्रीम में बदल गई है और समोसे कचौड़ी पैटीज में बदल गई है। सहतूत फालसे के शरबत पेप्सी और कोक में बदल गई हैं। आप देखेंगे अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? ये भी आपको ज़रूर याद होगा कि लेखिका चश्मा लगाने का कारण क्या बता रही थी। हाँ, सूरज की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप की रोशनी में पड़ना ही उसका कारण है। और उनके चचेरे भाई शेरी मजाक उड़ाया था, याद है ना? हाँ, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अगला प्रश्न है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो वो जब भी चॉकलेट खरीदती थी तब तुरंत उन्हें नहीं खाती थी। रात में खाना खाने के बाद आराम से मज़े ले लेकर खाती थी, है ना? और वो क्या खाती थी? काफल, रेस्बेरी, कसमल और चेस्टनट भी खाती थी और चने भी। संस्मरण से आगे शीर्षक पर एक प्रश्न है। वो है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं? लिखो। लेखिका की बचपन में कौन कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध थी वो तो हमने पाठ में देख लिया है। और अब आपके ज़माने में कौन कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध और आकर्षित हैं? बताइए। टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, मेट्रो ट्रेन, रोबोट और भी हैं, है ना? और ये था इस पाठ का हमारा अंतिम प्रश्न उत्तर। बच्चों, मैंने बताया कि आज हम बचपन पाठ के प्रश्न उत्तर और भाषा की बात देखने वाले हैं। प्रश्न उत्तर हमने देख लिया। अब क्या है? हाँ, भाषा की बात यानी कि व्याकरण। इसमें 3 प्रश्न हैं जो है 2 प्रकार के व्याकरण से संबंधित। पहला प्रश्न संज्ञा से संबंधित है, वो भी विशेषतः भाववाचक संज्ञा।
दूसरा प्रश्न और तीसरा विशेषण से जुड़ी है। दूसरा प्रश्न में हम संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण पढ़ेंगे और तीसरी प्रश्न में हम देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा और उसके भेदों के बारे में आप लोग कई सालों से पढ़ते आ रहे हो, तो बताइए संज्ञा क्या होती है? किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु जाति के लिए सुंदरता, व्यता, मोहन, दिल्ली, मारना। और आप लोग जानते हैं संज्ञा के 5 भेदों के बारे में भी, है ना? वे क्या क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और हमारा प्रश्न जो है वो भाववाचक संज्ञा से संबंधित है, तो हम उसके बारे में थोड़े विस्तार में देख लें। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए बुढ़ापा, जवानी, प्याजा आदि। इसमें बुढ़ापा, जवानी आदि जीवन की एक एक अवस्था या दशा की बात करती है। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय आदि शब्दों से बनती है। व्याकरण का पहला प्रश्न है, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। जैसे मैंने बताया कि भाववाचक संज्ञा क्रिया, सर्वनाम आदि से बनाई जाती हैं। यहाँ कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द क्रिया से बनाए गए हैं। जैसे कि मारना क्रिया है और उससे मार भाववाचक संज्ञा बनी है। और काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प। वैसे ही कुछ क्रिया शब्द बचपन पाठ में भी हैं। आपको वो ढूंढना है और उनके भाववाचक संज्ञा बनानी है। ठीक है? अगले 2 प्रश्न विशेषण से जुड़े हैं और हमने विशेषण के बारे में वह चिड़िया जो कविता में पढ़ चुके हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को वो याद है। तो आप बताइए विशेषण क्या होता है और उसके कितने भेद हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम इत्यादि। इनमें अच्छा, 3, नई शब्द विशेषण हैं जो विशेष्य की विशेषता बतलाती हैं। हिंदी में विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। हमारा दूसरा प्रश्न जो है वो परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण से संबंधित है। तो क्या फिर से एक बार उनके बारे में देख लें। परिमाणवाचक विशेषण, जिससे किसी चीज़ की परिमाण का बोध होता है,
उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। थोड़ा पानी, बहुत दूध इत्यादि। यहाँ पर थोड़ा और बहुत ये दोनों विशेषण हैं जो क्रमानुसार पानी और दूध के परिमाण को समझा रहा है। संख्यावाचक विशेषण जिससे संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एक किताब, दो मनुष्य, तीन लड़के इत्यादि। यहाँ पर एक, दो, तीन ये तीन विशेषण हैं जिससे क्रमानुसार किताब, मनुष्य और लड़के की संख्या का बोध होता है। अब प्रश्न ये है कि 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण हैं। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या पता चलता है ना। 4 दिन निश्चित संख्यावाचक विशेषण है तो कुछ अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण है और 1 लीटर परिमाणवाचक विशेषण है। अब आपको दिए गए वाक्यों में से विशेषण छांटकर उसका भेद लिखना है। और वाक्य क्या क्या है? मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, 2 किलो अनाज दे दो, कुछ बच्चे आ रहे हैं, तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा, सभी लोग हंस रहे थे, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तीसरा प्रश्न सार्वनामिक वाचक विशेषण से जुड़ा है, तो आप बताइए सार्वनामिक वाचक विशेषण क्या होता है? ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की आदि। यहाँ मेरी, कोई, किसी, वह ये सारे क्रमशः पुस्तक, बालक, महल के सार्वनामिक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। प्रश्न है कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखो। यहाँ मेरी शब्द क्रमशः दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहा है। ऐसे और कुछ वाक्य बचपन पाठ में हैं, तो आपको क्या करना है? उन्हें ढूंढ के लिखना है। बहुत आसान है ना? बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि बचपन पाठ की प्रश्नोत्तर और भाषा की बात
आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसका अध्ययन अच्छी तरह से करना। बच्चों, धन्यवाद।